दज्जाल के कत्ल के बाद लोग अमन के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इसी दौरान अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि तमाम मोमिनों को माउंट सीना यानी कोहे तूर पर ले जाएं, वही जगह जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे, क्योंकि अब कुछ ऐसे वहशी लोगों को छोड़ दिया जाएगा कि कोई कौम उनसे लड़ नहीं सकेगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को माउंट सीना के किले में ले जाएंगे और वही रहेंगे। फिर याजूज माजूज को छोड़ दिया जाएगा। याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में जाहिर होंगे कि जब इनका पहला गिरोह दरियाए तिब्र के किनारे से गुजरेगा तो इसका पानी पीकर इसे खुशक कर देगा, और जब दूसरा गिरोह वहां पहुंचेगा तो सोचेगा कि वहां कभी पानी था ही नहीं। वो चूंटियों और टिड्डियों की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे और जमीन पर तबाही मचाएंगे। जमीन पर हंगामा और कत्ल गारत करने के बाद वो कहेंगे, हमने जमीन की तमाम मखलूकों को कत्ल कर दिया है, अब हम आसमान वालों को मार डालेंगे। और फिर वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। कुदरत के तरीके अजीब हैं, उनके तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। एक तरफ वो अपने शैतानी कामों में मसरूफ होंगे और दूसरी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ माउंट सीना के किले में ठहरे होंगे, जहां उन्हें इस कदर शदीद भूख का सामना करना पड़ेगा कि एक इंसान के सरगाए की कीमत 100 सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा होगी। इस नाजुक मोड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह इनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म के जरासीम पैदा करेगा, जिससे वो एक ही रात में मर जाएंगे। याजूज माजूज के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी माउंट सीना से नीचे उतरेंगे और देखेंगे कि सारी जमीन इनकी लाशों और बदबू से भरी होगी। वो फिर अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह एक तेज हवा भेजेगा और एक किस्म के परिंदे आएंगे और लाशों को उस जगह ले जाएंगे जहां अल्लाह उन्हें ले जाने का हुक्म देगा। इनके तीर और कमान इतनी तादाद में होंगे कि मुसलमान इनको 7 साल तक आग की लकड़ी के तौर पर यूज करेंगे। इसके बाद बारिश होगी जो जमीन को बराबर कर देगी। अब अल्लाह जमीन को फल पैदा करने का और आसमान को अपनी नीमतें बरसाने का हुक्म देगा। अल्लाह की इतनी रहमत होगी कि एक अनार को लोगों का एक गिरोह अच्छे से खा सकेगा, और गाय का दूध एक कबीले के लिए काफी होगा और बकरी का दूध एक खानदान के लिए काफी होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक मुसलमानों की इमामत करेंगे और दुनिया में इंसाफ से हुकूमत करेंगे। इन 40 सालों में दज्जाल के कत्ल के 7 साल भी शामिल हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे और इनके बच्चे भी होंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर सलाम कहेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देंगे। वो उम्रा या हज करने के लिए मदीना के करीब रूहा नाम की एक जगह के रास्ते मक्का जाएंगे। इन तमाम वाक़यात के होने के बाद वो वफात पा जाएंगे। मुसलमान इनको रोजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यमन का रहने वाला कबीला कहतान से जहजा नाम का इंसान खलीफा बनेगा। इसके बाद कुछ और बादशाह होंगे जिनके दौर में कुफ्र फैलेगा। इस दौरान एक घर मगरिब में और दूसरा मशरिक में जमीन में धंस जाएगा, जहां तकदीर के मुनकर रहते होंगे। फिर एक अजीब किस्म का धुआं आसमान से नीचे जमीन तक पूरी दुनिया को सियाह करता हुआ नजर आएगा। ये 40 दिन तक जारी रहेगा और मोमिनों को ठंडा करेगा और काफिरों और मुनाफिकों को बेहोश कर देगा। कुछ 1 दिन बाद होश में आ जाएंगे, कुछ 2 दिन बाद और कुछ 3 दिन बाद, और फिर जुलहज के महीने में एक रात कुर्बानी के दिन के बाद आएगी जो इतनी लंबी होगी कि बच्चे रोने और नूहा करने लगेंगे। मुसाफिर थक जाएंगे और मवेशी चरने के लिए बहुत बेचैन होंगे। लोग रोएंगे और माफी मांगेंगे। आखिरकार सूरज तकरीबन 3 या 4 रातों के बाद मगरिब से तुलू होगा। जैसे चांद ग्रहण बेचैनी की हालत में हल्की सी रोशनी डालता है, ये आसमान के दरमियान तक जाएगा और फिर वापस मगरिब में गरूब हो जाएगा। इसके बाद सूरज हर रोज मशरिक में तलू होगा। क़यामत की इस निशानी के जाहिर होने के साथ ही तौबा के दरवाजे सब पर बंद हो जाएंगे। काफिरों का कुफर को छोड़ना और गुनहगारों की गुनाहों से तौबा कबूल नहीं होगी और इस्लाम कबूल करना भी कबूल नहीं होगा। मुसलमान अभी तक सूरज के मगरिब से निकलने के सदमे में ही होंगे। इसके बाद एक अजीब जानवर मक्का के करीब एक सफा नामी पहाड़ी से निकलेगा और दुनिया के तमाम शहरों और हिस्सों में इतनी तेजी से जाएगा कि कोई भागने की कोशिश करेगा तो इससे बच नहीं सकेगा।
ये बोल भी सकेगा और इसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के साथ हर मोमिन की पेशानी पर एक हल्की लकीर खींचेगा, जिससे मोमिन का काला चेहरा भी चमक उठेगा, और ये अंगूठी से हर काफिर की पेशानी पर मुहर लगा देगा, जिससे इसका चेहरा गंदा हो जाएगा। इस तरह फिर तमाम मोमिन और काफिर खुल जाएंगे। ईमान और कुफर की ये निशानियां कभी नहीं बदलेंगी। काफिर कभी भी कुफर से नहीं हटेंगे और मोमिन इस्लाम पर कायम रहेंगे। ये पहले यमन में जाहिर होगा, फिर नजद में, और फिर गायब हो जाएगा, और तीसरी बार ये मक्का में जाहिर होगा। क़यामत के 40 साल पहले एक खुशबूदार हवा लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिससे तमाम मुसलमानों की मौत हो जाएगी। कोई मोमिन और परहेजगार बाकी नहीं रहेगा सिवाय काफिर के। अफ्रीकी लोग गलबा हासिल करेंगे और हुकूमत करेंगे। वो काबा को तोड़ देंगे। खुदा का खौफ, शर्म और हया नहीं रहेगी। हुक्मरानों के जुल्म और अवाम के आपस में झगड़े बढ़ेंगे। बुतों की पूजा, जुल्म, कानून की खिलाफ वर्जी, भूख और बीमारी फैलेगी। दुनिया की ऐसी अफसोसनाक हालत में शाम का कुछ भला होगा। बाकी सारे मुल्क के लोग अपने खानदान के साथ शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसी दौरान साउथ की तरफ से एक बड़ी आग नमूदार होगी, जो दुनिया के तमाम लोगों को शाम में जमा होने पर मजबूर करेगी और फिर गायब हो जाएगी। ये 40 साल दुनिया के खात्मे की तरफ इस हालत में गुजरेंगे कि कोई नया बच्चा पैदा नहीं होगा, यानी सब 40 साल के होंगे, और कोई मोमिन नहीं होगा सिवाय काफिरों के। अचानक जुमे के दिन, जो कि मुहर्रम की 10 तारीख होगी, इस दिन सारे लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे और अल्लाह सुबह के वक्त इसराफिल को सूर फूंकने का हुक्म देगा, और फिर इसराफिल सूर फूंकेंगे, जिसकी आवाज से यूनिवर्स के सारे इंसान जानवर तबाह हो जाएंगे। यहाँ तक कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल और इसराफिल सबको मौत आएगी, और सिर्फ अल्लाह और इजराइल यानी मौत का फरिश्ता बाकी रहेंगे। फिर अल्लाह हजरत इजराइल को हुक्म देगा कि अपनी रूह कब्ज कर। हजरत इजराइल जब अपनी रूह को कब्ज करेंगे तो वो ऐसी चीख मारेंगे कि अगर कोई इंसान जिंदा होता तो इस चीख को सुनकर उसे दोबारा मौत आ जाती। इसके बाद कोई जिंदा नहीं होगा सिवाय अल्लाह के, वो जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। फिर अल्लाह जमीन को थामेगा और आसमान को अपने सीधे हाथ में लिपेट लेगा और कहेगा कि मैं बादशाह हूँ, कहाँ है जमीन के बादशाह। इसके बाद अल्लाह जमीन पर पानी बरसाएगा। ये अजीब सा चिपकने वाला पानी होगा।